नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में। 29 मई 2023 किस्मत का नया अध्याय शुरू होगा। ढोल और शहनाई दोनों बजानी पड़ेगी। जी हाँ, अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही खास है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको अगले 24 घंटों के बारे में बताने वाले। 29 मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, तो प्लीज़ इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सफल व्यक्ति भी आम लोगों की तरह ही होता है, बस उसका संकल्प मजबूत होता है और उसकी एकाग्रता भंग नहीं होती। सफल व्यक्ति भी आम लोगों की तरह ही होता है, उसके पास भी दिन के 24 घंटे ही हैं, लेकिन वो दूसरों से अलग सोचता है। सफल लोगों का संकल्प मजबूत होता है और ये लोग जो काम करते हैं उनमें इनकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से बनी रहती है। कमज़ोर संकल्प और कमज़ोर एकाग्रता व्यक्ति को सफल नहीं होने देती। काम शुरू करने का एक ही तरीका है कि बातें करना बंद करके काम शुरू करो। सिर्फ बातें ही करते रहोगे तो काम भी शुरू नहीं हो पाएगा। कड़ी मेहनत, तैयारी और असफलता से मिली सीख, ये तीन बातें किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर प्रेरित करती हैं। जो लोग बार बार असफल होने के बाद भी अपना उत्साह बनाए रखते हैं, उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। अधिकतर असफल लोग ऐसे समय पर हार मान लेते हैं जब वे सफलता के करीब होते हैं। सफलता का यही मूल मंत्र है कि काम पूरा होने तक हार नहीं माननी चाहिए। सफल व्यक्ति आम लोगों की तरह ही होता है, लेकिन उसका संकल्प मजबूत होता है और उसका कंसंट्रेशन कभी भंग नहीं होता। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दुविधाएं बढ़ने की वजह से महत्वपूर्ण बातों पर भी आप सोच विचार नहीं कर पा रहे। जिन बातों में स्पष्टता नहीं है उनकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। वक्त के साथ आपको जानकारी मिलेगी और सही निर्णय तक पहुंचना संभव होगा। फिलहाल जो जिम्मेदारियां आपने स्वीकार की है उन्हें ठीक से निभाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। जो भी कोशिशें की जाएगी, जो भी प्रयत्न किए जाएंगे, उनके द्वारा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और खुशियां भी ढेर सारी। पैसों से जुड़ा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जिन बातों से संबंधित चिंता दिख रही है उनमें बदलाव करने के लिए कोशिशें बढ़ाएं। आपकी परिस्थिति प्रयत्न के जरिए ही बदल सकती है, इसलिए किसी पर भी निर्भर ना रहें। तय लक्ष्य पर टिके रहें, प्रयत्न करते रहें। करियर में जो उतार चढ़ाव है उसे दूर करने के लिए मित्रों की मदद स्वीकार करें। परिचित लोगों की मदद से समस्याओं का हल मिलेगा। बिगड़ी हुई बातों को सुधारने की कोशिश करें। जिस अवसर की आप राह देख रहे हैं वो प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के साथ बंद हुई बातचीत फिर से शुरू करने के प्रयत्न किए जाएंगे जो कि सफल होंगे। गलतियां दोहराई न जाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। व्यक्तिगत चिंता दूर करना आपके लिए संभव होगा। फिलहाल आप अन्य लोगों के विचारों को महत्व दें, इस कारण अपने निर्णय पर काम करना कठिन लगेगा। परिवार के लोगों के दबाव के कारण थोड़ी चिंता भी होगी। अपने निश्चय पर टिके रहें। अपने विचारों को वास्तविकता का रूप देने की आप कोशिश करें। बदलते वक्त के अनुसार लोगों का साथ आपको मिलने वाला है। अपनी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करें। दूसरों से रखी हुई अपेक्षा के कारण आपकी निराशा भी बढ़ सकती है। परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो आपको नए अवसर ज़रूर मिलेंगे। साथ में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का रास्ता भी आपको दिखाई देगा। बेचैनी से राहत पाने के लिए कुछ समय प्रकृति के बीच जरूर बिताएं। मेडिटेशन पर ध्यान दें।
अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़ें, समय खराब ना करें, करियर पर ध्यान दें और जितना हो सके मार्केटिंग के कार्यों को टाल लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नुकसान होने की आशंका है। मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए समय बेटर रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो तरक्की पाने के बहुत ही अच्छा स्वर्ण अवसर आपके जीवन में अब शुरू हो चुका है। यानी कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब समय अच्छा आ चुका है। ये समय आत्ममंथन का है। खुद को सक्रिय रखें, आपकी विचार शैली में और अधिक निखार आएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखें, आप में कुछ नया सीखने और करने की इच्छा जागृत होगी। पुरानी बातों को लेकर तनाव ना लें, बल्कि उनसे सीख लें और आगे बढ़ें। आर्थिक कामों में कमी आने से भी चिंता रहेगी। खाने पीने से संबंधित काम शुरू करने का बहुत ही अनुकूल समय भी दिखाई दे रहा है। कई नए मौके मिलेंगे और सरकारी नौकरी में कहीं स्पेशल ड्यूटी करनी पड़ सकती है। मन मुताबिक गतिविधियों में समय बीतेगा। बच्चों के साथ कुछ समय बिताने से हौसला भी बढ़ेगा। आप सिर्फ उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जिन्हें आप पूरा करने में समर्थ हैं। अगर कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं तो पहले एक बार फिर से सोच विचार करें और किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लें। कारोबार के विस्तार से कामों में गति आएगी। घर के सुख सुविधा से जुड़ी खरीदारी में परिवार के साथ समय बीतेगा। सुकून पाने के लिए धार्मिक स्थल पर कुछ समय आप जरूर बिताएं। अगर मदद की ज़रूरत है तो भाई बहनों से आग्रह आप कर सकते हैं। जल्द ही लाभदायक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। धैर्य और संयम आपको बनाए रखना होगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद डील होगी। आपका आत्मविश्वास किसी चुनौती को दूर करने की क्षमता रखेगा। घर में अविवाहित व्यक्ति के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने से उत्सव का माहौल रहेगा। शॉपिंग में भी अच्छा समय बीतेगा। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपका विशेष प्रयास जारी है। अपने ईगो और गुस्से पर नियंत्रण रखें। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को गंभीरता से ना लें। कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन में उदासी होगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अनुकूल समय मिलेगा, इसलिए अपने उत्साह में कमी ना आने दें। अगर युवा अपने करियर को लेकर कोई निर्णय लेने वाले हैं तो समय आपके पक्ष में है। साझेदारी के व्यवसाय में पार्टनर के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें। इस समय गृह स्थिति अपने काम को और अधिक प्रबल कर रही है। आपकी मेहनत और योग्यता रंग लाएगी। रुकी हुई पेमेंट मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुश खबर भी मिल सकती है। यानी कि बहुत अच्छा समय आपके जीवन में अब शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें और वर्तमान परिवेश में जो आपने नई नीतियाँ बनाई हैं उनकी वजह से आपकी कई परेशानियाँ दूर हो जाएगी। पुराने अनुभव के आधार पर कोई बड़ा निर्णय लेना आसान होगा और कार्य क्षेत्र में भी बहुत जल्दी आप जीवन में एक नया प्लेटफॉर्म पाने वाले हैं। समाधान भी कोई मिलने वाला है किसी चीज़ का आपको। प्रॉपर्टी और वाहन की भी खरीदी के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। पति पत्नी के संबंध में प्रेम बना रहेगा। घर में सुख शांति है। विवाह योग्य लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, यानी कि घर में बहुत जल्दी कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है। परिवार और व्यवसाय में बेहतर तालमेल रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए गए प्रयास भी सफल होंगे। ध्यान रखिए, अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। बातचीत के लहजे में थोड़ी नरमी रखें और कारोबार में कामकाज का बोझ तो बना रहेगा, लेकिन काम को सही समय पर आप पूरा करेंगे, जिसकी वजह से कोई ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर जो आपको मिल सकता है। घर में खुशनुमा और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। गृह स्थिति बहुत अनुकूल है। दिनचर्या में परिवर्तन करके आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम देंगे, जिससे कि आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मौके भी मिलेंगे। हर बात को गहराई से समझें, उस पर अमल करें। सिर्फ धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से ही आप कार्यों को अंजाम देंगे। इसके बाद देखिए, कोई विरोधी हैं जो गलतफहमियां आपके खिलाफ फैला सकते हैं। कोई नेगेटिव बात आपके आत्मविश्वास को बिगाड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद पर कंट्रोल रखना है। सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। बातचीत के माध्यम से विवादित मुद्दे सुलझेंगे। रिश्तेदारों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रास्ता खोलेगी। संबंधों को मधुर बनाए रखें। खर्चों के मामले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति या वसीयत से जुड़े मामले आपसे बातचीत से हल होंगे, तो इसके लिए आप प्रयासरत रहें। व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें।
कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जल सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखने में ही आपके लिए फ़ायदा है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जय कार्य लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।